हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके का जो सीरीज लेके आए हैं, रिवीजन सीरीज, उसका हम लोग अगला पार्ट करते हैं, जो कि इसमें संबंधित होगा झारखंड मिसलिनियस यानी झारखंड विविध। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि क्विक रिवीजन हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में। झारखंड का विविध। पहला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशिरवादी कौन है? तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय जो सुशिरवादी है वह है बांसुरी। सुशिरवाद मतलब जिन्हें हम लोग फूंक कर बजाते हैं, तो वो बांसुरी हो जाएगा। दूसरा, टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो टूसू पर्व मकर संक्रांति का दिन पे मनाया जाता है। यह एक टूसू नामक कन्या की जो शहादत हुई थी उसी की याद में यह पर्व मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। टूसू जो कि कुर्मी जनजाति का एक अति महत्वपूर्ण त्यौहार है, मकर संक्रांति के दिन पे मनाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो होली का झारखंडी रूप है वह है फगुआ। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं जाता इसका आंसर। चौथा, सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो सावित्री पूर्ति जो कि हॉकी से जुड़ी हुई है। झारखंड की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है सावित्री पूर्ति, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी, ईशान जंगी, ईशान किशन, वरुण एरॉन, शदाब नदीम, अभी जो आईपीएल में चुने गए हैं वह कुमार कुसार्ग, सुशांत मिश्रा और मिंज। तीरंदाजी दीपिका कुमारी, राहुल बनर्जी, आशा रोनी हौरो। फुटबॉल, अगला, सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो कि झारखंड का जनजातियों का एक नव पर्व के रूप में, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है चैत्र माह में, यानी चैत में, अप्रैल के आसपास। जिनमें इस पर्व में सरे पूजा का एक सरे गाछ यानी सखुआ पेड़ का एक अति महत्वपूर्ण होता है इस त्यौहार में, जिनमें सरे फूल का पूजा किया जाता है सरहुल में, जो कि चैत्र माह में मनाया जाता है। संथाल जनजाति में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। या फिर इसे हम लोग अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे संथाल में इन्हें बाहा, मुंडा में बा, उरा में खद्दी और खड़िया में जाड़कोर के नाम से जाना जाता है इस पर्व को। अगला, निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी वायलिन के नाम से जो जाना जाता है वह है केंद्री। ये बहुत बार पूछा हुआ भी है क्वेश्चन जेएसएससी और जेपीएससी में। नेक्स्ट, छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम कब हुआ था? छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम 1938 में यूरोप में हुआ था, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तिलका मांझी का वास्तविक नाम था वह था जावरा पहाड़िया। तिलका मांझी जो कि तिलका आंदोलन से संबंधित है, ये झारखंड से शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। इन्हें बरगद पेड़ पर फांसी दिया गया था 1785 में भागलपुर के निकट। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? तो श्वेतांबरी जैन का जो तीर्थ स्थल है वह है मधुवन, जो कि पारसनाथ पहाड़ी का पार्ट है। मधुवन इसी पारसनाथ पहाड़ी पे जो गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड हजारीबाग के निचला पठार में पारसनाथ स्थित है। इस पहाड़ पे जो 24 तीर्थंकर हैं जैन का, उसमें 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त हुआ था, जिनमें जो लास्ट जिनका निर्वाण प्राप्त हुआ था वह थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पारसनाथ रखा गया था। जिनका उच्च चोटी है वह है सम्मेद शिखर 1365 मीटर या फिर 4478 फीट, जो कि संथाल और जैनियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था श्वेतांबरी जैन तीर्थ स्थल व मधुवन या फिर पारसनाथ। आदिवासी भाषा में हुल शब्द का क्या अर्थ है? तो आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ है वह है क्रांतिकारी। मोरांग गोमके का नाम से किसे जाना जाता था? तो मोरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता था। जब भारत ओलंपिक में हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जीता था 1928 में एम्स्टर्डम हॉकी में, उसमें जयपाल सिंह मुंडा ही उस हॉकी टीम के कैप्टन थे।
12 किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? तो झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत 1809 ईस्वी में हुई थी। 13 शेख भिखारी को कब फांसी दी गई थी? तो चुट्टूपाली घाटी में 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को फांसी दी गई थी। 14 प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो स्थापित है वह सिंदरी धनबाद में स्थापित किया गया था 1951 में। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था संथाल परगना क्षेत्र में, जिनके नायक थे सिद्धू कानू चांद भैरव और इनके दो बहन फूलो और झानो। 30 जून 1855 को भोगनाडीह से यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 जून को पूरे राज्य में संथाल विद्रोह के याद में हुल दिवस मनाया जाता है। रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया था? तो 34वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2011 में संपन्न हुआ था रांची में, उसमें शुभंकर था 6वां। झारखंड में उसमें रैंक था वो 5वां रैंक था। टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। तो टिस्को का नाम बदलकर 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया था। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है वह है पतरातू, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो कि निरंजन हांसदा को उनकी पुस्तक माने रेना अरहंगा, जो कि कविता संग्रह के लिए दिया गया, वह किस भाषा से संबंधित है? तो वह संथाली भाषा से संबंधित है। निरंजन हांसदा, जिनकी कृति माने रेना अरहंगा जो कि कविता संग्रह के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन 1972 में प्रारंभ हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना जो कि सेल के अंतर्गत गठित भारत का एक बहुत बड़ा इस्पात कारखाना है, जिसकी स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? तो झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है वह है मांदर। 22 झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना यानी गुरुजी किचन योजना कब शुरू किया गया था? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो कि 2011 में स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर 2011 को। जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन 1911 में प्रारंभ हुआ था। यह निजी क्षेत्र में स्थापित भारत का प्रथम कारखाना भी था, जिसकी स्थापना दामोदर और खरकई स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर में हुआ था 1907 ईस्वी में। नौसेरवन दोराबजी टाटा द्वारा जो विचार दिए थे वो जमशेद जी दिए थे स्थापित करने का। झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रांची में कब हुई थी? झारखंड के में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रांची में जो हुई थी वह 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1984 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? हम लोग अभी पहले डिस्कस किए थे 1907 ईस्वी में साक्षी जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे। अगला क्वेश्चन 26 झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र जो कि तिलैया में स्थापित किया गया था बराकर नदी पे 1953 में, जो कि कोडरमा में है। बोकारो लो इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभी हम लोग इसका भी डिस्कस कर चुके थे 1964 में रूस के सहयोग से तीसरे पंचवर्षीय योजना में। एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज की स्थापना चेकोस्लोवाकिया द्वारा स्थापित किया गया। 30वां झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत है? तो झारखंड के रांची जिले में सर्वाधिक बाल श्रमिक कार्यरत है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को बोला जाता है, जबकि कोयला राजधानी धनबाद को, और झारखंड की राजधानी रांची, और झारखंड की अवरक राजधानी अगर बोला जाए तो कोडरमा को। और इसमें हम लोग जान लेते हैं देवघर को झारखंड के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, उसे झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। कोयला नगरी यानी कोयला राजधानी धनबाद, अवरक नगरी यानी अवरक राजधानी कोडरमा,
राजधानी, प्रशासनिक राजधानी रांची, जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी देवघर। 32 झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन, बाजरा, आलू, गन्ना, इस सब का सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग जिले में होता है। बोकारो इस्पात कारखाने का स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए थे। सोवियत संघ यानी तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के सहयोग से की गई थी 1964 में, तीसरे पंचवर्षीय योजना में, और यहाँ पे उत्पादन 1972 से प्रारंभ हुआ था। मुरी में एल्यूमिनियम कारखाना की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में हुए थे एल्यूमिनियम कंपनी का स्थापना मुरी में। बोकारो लो इस्पात कारखाने की लो एच की आपूर्ति किस स्थान से होती है? तो क्यूंझल उड़ीसा से। झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया जो कि कोडरमा में है, 1953 में स्थापित हुआ था। NH 100 जो कि झारखंड राज्य में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? NH 100 जो कि बगोदर से चतरा के बीच यह डिस्टेंस है 133 किलोमीटर। NH 33 जो झारखंड में राज्य की कुल लंबाई कितनी है? NH 33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई है वह है 333 किलोमीटर। ये झारखंड में फैला हुआ सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई है कुल 333 किलोमीटर। हजारीबाग के बरही से जमशेदपुर के बरहगोरा, पूर्वी सिंहभूम के बरहगोरा तक यह फैला हुआ है, इसकी लंबाई है कुल 333। राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ था? तो राजमहल ट्रैप जो कि साहिबगंज जिला में पड़ता है, जुरैसिक काल में इसका निर्माण हुआ था। 40 झारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो झारखंड में 6 आकाशवाणी केंद्र है। सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र झारखंड में जो खुला था वहाँ पे 1957 में रांची आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। 41 झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1921 में जपला में स्थापित हुआ था। जपला जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 42 स्वामी विवेकानंद निःशुल्क स्वावलंबन योजना के तहत निःशुल्कों को मिलने वाली राशि जो 200 था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो उसे बढ़ाकर 200 से 400 कर दिया गया। 43 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये अभी हम लोग पहले भी देख चुके थे जब डिस्कस किए थे, जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित एक क्वेश्चन जब आया था तो इसका कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा जो कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम के कैप्टन थे हॉकी में। 44 झारखंड में स्थापित प्रथम औद्योगिक उद्योग कौन सा था? तो लौह एवं इस्पात उद्योग 1907 जमशेदपुर में जो स्थापित हुआ था। झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये जमशेदपुर में। झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तीसरे पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में जो कि सेल के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं कितना बार रिपीट करके पूछ रहा है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पूरा डिटेल में। तो इसका आंसर जाएगा जमशेदपुर। रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? ये भी जब क्वेश्चन आया था उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे, छठी पंचवर्षीय योजना में 1984 में। झारखंड राज्य में गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है क्योंकि इसमें खनिज लवण व गंधक मिली रहती है। झारखंड में जो गर्म जल कुंड है, जो देश का सबसे गर्म जल कुंड है वह 88 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान है, जो कि सूरज कुंड है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, बरकंठा प्रखंड में। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? जो लेटेस्ट डाटा उसके अनुसार से झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई वह है 3367 किलोमीटर। पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल है? ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे अभी, जैन धर्म। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जलगोरा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये धनबाद। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। झारखंड राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक कहाँ स्थित है? जो कि कांके में स्थित है, रांची। झारखंड में गुरुकुल विद्यालय कहाँ स्थित है? देवघर। अगला, झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हजारीबाग में मिट्टी अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र भी हजारीबाग में है। झारखंड कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब हुई थी? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1981 में हुआ था। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू जिला में स्थित है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दुमका में। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अभी हम लोग पहले डिस्कस किए थे, ये भी हजारीबाग में। 62 सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ये दोनों का स्थापना 1992 में हुआ था।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो कि हजारीबाग में है, सिद्धू कानू दुमका में। झारखंड के एकमात्र खनन उच्च केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई थी? 1926 दिसंबर 1926 में स्थापित किया गया था सेंट्रल इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसे 2016 में इसका नाम बदलकर IIT का भी दर्जा दिया गया है। लॉर्ड इरविन जो कि तत्कालीन भारत का वायसराय था 1926 में, वो इसका उद्घाटन किए थे। 64 रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई था? यानी रिम्स की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान का स्थापना कब हुआ था? 1924 में इसका स्थापना हुआ था रांची नामकुम में। झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन था? तो झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज, ये झारखंड का ही नहीं, झारखंड बिहार का पहला डिग्री कॉलेज था, जिसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। संत कोलंबो कॉलेज के नाम से जो जाना जाता है। हजारीबाग में डबलिन मिशन यूनिवर्सिटी के तहत इसका स्थापना किया गया था, जो कि आयरलैंड का मिशन था। MGM मेडिकल कॉलेज की स्थापना जमशेदपुर में कब हुआ था? 1964 में। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर 1964 में स्थापित। अर्थात छोटा नागपुर विधि लॉ कॉलेज लॉ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो छोटा नागपुर विधि कॉलेज की स्थापना 1954 में हुए थे। 69 सिंधी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? तो सिंधी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नया नाम जो है वह बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब झारखंड अलग राज्य बना तो इसको बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बदलकर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया, जो कि सिंदरी धनबाद में स्थित है। 70 रांची स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज का एवं अस्पताल का नया नाम क्या है? तो फ्रेंड ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी जो अपडेट किया गया है उसमें रांची स्थित राजेंद्र मेडिकल लॉ कॉलेज यानी जो रिम्स के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर रांची आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है। 71 झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य पुस्तकालय नहीं है? तो जो राज्य पुस्तकालय है वह चाईबासा, धनबाद, दुमका में है, लेकिन पलामू जिला में राज्य पुस्तकालय नहीं है। अब हम लोग का यहाँ मिलान करना था। रांची विश्वविद्यालय रांची का स्थापना 1960 में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची का स्थापना यहाँ 1980 दिया हुआ था, जो कि गलत है, 1981 होगा। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका 1992 और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग 1992। झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय कितने विश्वविद्यालय है? तो झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कुल 9 विश्वविद्यालय है। गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गांधी मेला का आयोजन जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है सिमडेगा में। निम्न में से किस प्रमुख व्यक्तित्व का संबंध झारखंड से नहीं है? तो तनुश्री दत्ता, ये भी झारखंड से। प्रियंका चोपड़ा, ये भी झारखंड से। धोने जो कि ये भी झारखंड से ही हैं। तो सचिन जो कि झारखंड से नहीं है, ये मुंबई से हैं। बसंत कुमार तिर्की का उपनाम क्या है? बसंत कुमार तिर्की का जो अन्य नाम से जो जाना जाता है वह है चाचा। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, दुमका में। पलामू किला किस जिला में अवस्थित है? तो पलामू किला देख के यहाँ पे कोई पलामू नहीं टिक कीजिएगा। पलामू किला लातेहार में स्थित है। जुबली पार्क स्थित है, जुबली पार्क जिसका स्थापना जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ये जमशेदपुर में स्थित है। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? कौलेश्वरी मंदिर चतरा में स्थित है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। 82 छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार व चतरा को कहा जाता है। अगर इसी में पूछा जाता बंगाल का प्रवेश द्वार तो तेलियागढ़ किला को बोला जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार, जबकि यहाँ पे पूछा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार तो चतरा। देवघर का बैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देवघर चूंकि उत्तर भारत के आसपास ये स्थित एरिया है, तो उत्तर भारत में हम लोग नागर शैली, जबकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और दोनों का नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला जो रूप है उसे हम लोग बेसर शैली कहते हैं। तो यहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर का पूछा गया, तो ये नागर शैली में निर्मित है। इसका निर्माण किया गया था देवघर में गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा। 84वां क्वेश्चन, इनमें से कौन छायाकार झारखंड राज्य से संबंधित है? तो सचिन दा जो कि झारखंड राज्य से संबंधित छायाकार हैं। भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो इटखोरी चतरा में स्थित है भद्रकाली मंदिर। जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क का उद्घाटन किसने किया था? अभी हम लोग पीछे जब ये क्वेश्चन आया था
कि जुबली पार्क कहाँ है, उसमें हम बताए थे कि जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, तो कोराम्बे, जो कि गुमला में पड़ता है। यहाँ पे जो अगला दिया हुआ है एगो ऑप्शन में डुम्बारी पहाड़ी, इसी पहाड़ी पर जलियांवाला बाग की तर्ज पर यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। 88 पारसनाथ पर्वत जैन धर्मावलंबियों के अतिरिक्त किस जनजाति का तीर्थ स्थल है। ये भी क्वेश्चन जब हम पहले डिस्कस किए थे उस समय बताए थे कि संथाल जनजाति और जैन धर्मावलंबी के लिए पारसनाथ पहाड़ एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। झारखंड के 24 जिलों में से कितने जिले उग्रवाद प्रभावित है, ये जो डाटा है उसके अनुसार से 22 होगा इसका आंसर। झारखंड के किस जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, तो वह दुमका, जो कि मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित की जाती है। 91 झारखंड के किस जिले में कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है, तो कुमार मंगलम स्टेडियम है वह है बोकारो में। धनबाद में डिगवा डिया स्टेडियम और रेलवे क्रीड़ांगन धनबाद में। रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम खेलगांव। शताब्दी एस्ट्रोटॉप हॉकी जयपाल सिमुंडा स्टेडियम मोरहाबादी स्टेडियम सब रांची में। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में। 92 झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए गए, तो 2015 में बरही में, जो कि हजारीबाग में पड़ता है, औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किया गया है। मेदिनीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो मेदिनीनगर शहर, जो कि पलामू जिला में आता है, उत्तरी कोयल नदी के तट पर अवस्थित है। 94 बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, तो वह है दुमका। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो की हत्या जमशेदपुर में कब कर दी गई थी, तो 1987 में। दुमका जिले का कौन सा गांव मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है, तो मलूटी गांव, जो कि दुमका जिले का गांव है, इसे मंदिरों का गांव भी बोला जाता है। मैसूर के वृंदावन गार्डन की डिजाइन पर झारखंड का कौन सा पार्क बना हुआ है, तो जुबली पार्क, जो कि जमशेदपुर में है। अगला, झारखंड में हिंदी के विकास के लिए हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वह है संथाली। पहला हिंदी, दूसरा संथाली, तीसरा बांग्ला। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची। झारखंड की उप राजधानी दुमका। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। और अगर इसी में पूछता सांस्कृतिक राजधानी तो देवघर। भारत का कोयला राजधानी धनबाद। और भारत का अगर अवरक राजधानी पूछता तो फिर कोडरमा। झारखंड का राजकीय वृक्ष तो साल। झारखंड का राजकीय पशु हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल। झारखंड का राजकीय भाषा हिंदी। झारखंड राज्य के प्रथम उद्योगपति जिन्हें भारत रत्न मिला तो JRD टाटा। 1992 में इन्हें भारत रत्न मिला था। झारखंड राज्य के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो वह है नेतरहाट। इन्हें पहाड़ों की मल्लिका, छोटा नागपुर की रानी, सूर्योदय और सूर्यास्तल का स्थल भी इन्हें बोला जाता है। रांची को शहीदों का शहर, झीलों की शहर भी इन्हें कहा जाता है। 108 झारखंड राज्य के किस शहर को पहाड़ों की मल्लिका, अभी हम लोग बोले थे नेतरहाट। झारखंड शहर के किस शहर को इस्पात नगरी, तो जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग किन्हें कहा जाता है, तो ये जमशेदपुर। किनन स्टेडियम और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम दोनों जमशेदपुर में है। मेकन स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम, अभी हम लोग जब पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें डिस्कस किए थे, तो ये रांची में है। मेकन स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम, खेलगांव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिमुंडा स्टेडियम, मोरहाबादी स्टेडियम, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन सब है रांची में। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस राज्य से है, रांची जिले में जो है महेंद्र सिंह धोनी का संबंध झारखंड राज्य से है। रजरप्पा किस देवी का मंदिर है, रजरप्पा छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है, जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर यह मंदिर का बना हुआ है, जो कि रामगढ़ जिला में पड़ता है। पर्यावरण के सुचारू प्रबंधन के लिए झारखंड के किस नगर को ISO 14001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो वह है जमशेदपुर। रांची स्थित हवाई अड्डे का नया नाम क्या है, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डे का नाम, रांची स्थित हवाई अड्डे का नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर, जो कि जुलाई 2022 में उद्घाटन किया गया था PM मोदी द्वारा। और तीसरा
हवाई अड्डा जो बनाने का निर्णय लिया गया है वह है बोकारो में। झारखंड में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है वह है पद्मा हजारीबाग में। झारखंड धाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो झारखंड धाम मंदिर देवघर गिरिडीह में स्थित है, जो कि छत विहीन मंदिर है। ये छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो बाबू राम नारायण सिंह, इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा यह उपाधि दिया गया था, जिसे प्रदान किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। रामगढ़ अधिवेशन 53 में रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें। झारखंड में उर्स मेला कहाँ स्थित है? तो कहाँ लगता है? तो उर्स मेला गुमला में लगता है, जबकि तुर्क मेला चाईबासा में। यहाँ पे लिखना भूल गया, चाईबासा में तुर्क मेला और उर्स मेला गुमला में। झारखंड सरकार की सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो वाणिज्य कर से। माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल झारखंड के किस संस्थान में कार्यरत है? तो टाटा स्टील। और माउंट एवरेस्ट में पहुंचने वाले झारखंड की प्रथम महिला अगर पूछा जाए तो है प्रेमलता, जो कि जमशेदपुर से है। और भारत के भी सबसे अधिक उम्र की महिला जो कि माउंट एवरेस्ट फतह की वह भी प्रेमलता अग्रवाल ही होगा। 7 अप्रैल 2002 को 1855-56 के 21 संथाल विद्रोह के नायक की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया था। तो आज सिद्धू कान्हू के नाम पे। 124वां क्वेश्चन, झारखंड राज्य में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो ये कांके रांची में स्थित है। 125, झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, रांची। झारखंड के किस शहर को सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं? तो यह देवघर, जो कि श्रावणी मेला पूरे सावन मास में 1 महीने तक लगता है। अब मिलान करना है मेला और कौन जिला में लगता है। तो श्रावणी मेला देवघर, हिजला मेला दुमका, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग जो कि मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है। गांधी मेला गणतंत्र दिवस के अवसर पे सिमडेगा में। श्रावणी मेला सावन मास में, हिजला मेला दुमका में। झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन से नए जिले बनाए गए? तो झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 जिले बनाए गए थे। उनमें 2001 में जो 4 जिला बनाया गया था वह था लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला। और 2007 में खूंटी और खूंटी और रामगढ़ खूंटी 23वां जिला और रामगढ़ 24वां जिला। लातेहार 4 अप्रैल 2001 को, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को और सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। झारखंड के डॉक्टर गब्रियल हेम्ब्रम जाने जाते हैं किस लिए? तो डॉक्टर गब्रियल हेम्ब्रम जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। अब यहाँ पे फिर मिलान करना है। राजधानी रांची हो जाएगा, उप राजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर और उच्च न्यायालय जो कि झारखंड का उच्च न्यायालय 21वें नंबर का जो कर्म है पूरे देश में, वह उसका जो स्थित है वह है रांची में और इसका खंडपीठ उच्च न्यायालय का दुमका में। भारत के किस व्यक्ति ने HEC को HEC को भारत का आधुनिक मंदिरों का संज्ञा दिया था? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने HEC को भारत का आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था, जो कि 1958 में स्थापित हुआ था। ये HEC हटिया रांची में है। हैवी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। भारत का प्रथम नागपुरी फिल्म क्या है? सोनाकर नागपुर। प्रथम विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी तो है दीप सेन गुप्ता 2001 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस खिलाड़ी को जाता है? तो है विजय नीलमणि। पूर्णिमा महतो तीरंदाज से संबंधित है। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर। बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है तो राजमहल। गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो कृष्ण सहाय के ने दिया था, जो कि 1917 में चौपारण जाने से पहले गांधी जी रांची आए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इंटर का अधिवेशन रांची में झरिया में कब हुआ था? 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और सुभाष चंद्र बोस का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थे। तो फ्रेंड, ये था झारखंड मिसलिनियस का क्वेश्चन, जो कि आने वाले कोई भी एग्जाम में JSSC, JPSC, PT, झारखंड दारोगा, उत्पाद सिपाही या फिर महिला सुपरवाइजर, JTET, जिससे भी झारखंड जीके जिसमें है सारे के लिए एक अति महत्वपूर्ण एक क्लास था।
जिसको कि हम लोग लगभग 29-30 मिनट में पूरा रिवीजन कर लिए। और ये जो पूरा 138 क्वेश्चन था उसका यहाँ पे आंसर शीट भी दिया हुआ है। फ्रेंड, एक क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और एक गुजारिश है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और भी इसी तरह का वीडियो लेते आने के लिए। और जो भी इस चैनल के साथ जो जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, वो इस वीडियो के लास्ट में लिंक दिया हुआ है, वो जुड़ जाइएगा। और बाकी झारखंड जीएस का, लैंग्वेज पेपर खोटा का, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर या सेंट्रल जीएस का एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, सब अलग अलग। जो भी देखना चाहते होंगे जाके देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही कम टाइम में आप सबों को क्विक रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।